हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नमन करते हुए और उनके वांग्मय शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि वंदन करते हुए, साथ ही श्री गणेश जी, हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी आदि दिव्य विभूतियों और महात्माओं के चरणों में नमन करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार भक्तजनों में, प्रेमी जनों में और रसिक जनों में करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री मद्भागवत महापुराण का द्वितीय अध्याय चल रहा है। इसमें हमने 38 श्लोकों में देखा कि नारद जी ने भक्ति को, उसका महात्म्य बताया, भक्ति को बताया कि वह किस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया है और भक्ति के बुलाने पर भगवान तुरंत ही चले आते हैं। अंत में भक्ति के पुत्रों को जगाने की कोशिश की गई। वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ के द्वारा, लेकिन उन्हें नहीं जगाया जा सका। भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को जगाया नहीं जा सका। वे अलसाए हुए ही रहे, उनकी आंखें नहीं खुल पाईं। जब सब लोगों को ऐसा ज्ञात हुआ तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ के द्वारा भी भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को नहीं जगाया जा सका, तो फिर और तो कोई साधन ही नहीं है। महर्षि नारद ही जब ऐसी युक्ति नहीं जानते जिससे कि भक्ति के पुत्रों ज्ञान वैराग्य को जगाया जा सके, तो बाकी लोगों की तो बात ही क्या है। अंत में सभी ने यही निर्णय किया कि यह दुस्साध्य है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को जगाया जा सके। त्रिलोकी में जब इस तरह की कानाफूसी लोग करने लगे तो नारद जी बहुत चिंतित हुए और वे बद्री वन में चले आए। यहाँ आज बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है वहाँ पर चले आए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्ति के पुत्रों को जगाने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए तप करूँगा। ऐसा उन्होंने निश्चय किया ही था कि इतने में सामने से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश उपस्थित हुआ और सनकादि मुनि दिखाई दिए।
सनकादि ऋषियों को देखकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ऋषियों, हे सनकादि ऋषियों, आपका समागम बड़ा भाग्य से होता है। आप कृपा करके मुझे भक्ति के पुत्रों को जगाने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि आप योगी हैं, आप बुद्धिमान हैं और आप विद्वान हैं। सनत कुमार 5-5 वर्ष के बालक हैं, जो कि भगवान विष्णु के पहले अवतार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन्हें की सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया गया था। लेकिन उनका हरि कीर्तन में इतना रस था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन ही स्वीकार किया। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में जाने से मना कर दिया। इन चारों देव ऋषि महान ऋषियों के नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। 5-5 वर्ष ही इनकी आयु है और भगवान की लीलाओं के प्रति इनका बड़ा प्रेम है। ये वैकुंठ धाम में रहते हैं और सदा हरि कीर्तन में उन्मत्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। इस संबंध में ये श्लोक है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। ये हमेशा वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और हरि कीर्तन में हमेशा तत्पर रहते हैं। लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः, अर्थात भगवान की लीलाओं के अमृत रस में उन्मत्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, छके हुए रहते हैं, नशे में रहते हैं। किस नशे में? भगवान की लीलाओं के अमृत रस के पान के नशे में। भगवान की लीलाओं के अमृत रस का पान करके वे मस्त रहते हैं। कथा मात्रैक जीविनः, भागवत कथा ही जिनके जीवन का आधार है, भागवत कथा ही जिनका जीवन है, ऐसे ये सनकादि ऋषि हैं। नारद जी कहते हैं कि आपके मुख में हरि शरणम यह मंत्र सदैव रहता है। भगवान की शरण आप सदैव ग्रहण किए रहते हैं, अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ऐसा मंत्र आपके मुख में सदा विराजित रहता है। इसी कारण से आपको काल प्रेरित वृद्धावस्था भी नहीं आती। कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि हरि शरण मंत्र कहने का तात्पर्य है उनके भीतर गूंजता रहता है, निरंतर उसका उच्चारण होता रहता है। उसी कारण से उनको जो काल का प्रभाव है वह उन पर नहीं होता। काल अर्थात समय का प्रभाव है कि सब बूढ़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि वृक्ष आदि भी, नदियाँ पहाड़ आदि भी, उनका समय ज़्यादा है। लेकिन मनुष्य का शरीर सब वृद्ध हो जाता है। लेकिन सनकादि ऋषि अनादिकाल से ही 5 वर्ष के बालक ही हैं। क्यों हैं? बड़ा सुंदर बताया है कि हरि शरणम हमेशा उनके मुख में रहता है, अर्थात हरि शरणम मंत्र हमेशा गूंजता रहता है। भगवान का ऐसा मंत्र है, भगवान का नाम ऐसा दिव्य है, भगवान का नाम ऐसा दिव्य मंत्र है कि उससे काल भी पीछे हट जाता है। काल की गति भी वहाँ नहीं होती। एक तो काल समय और दूसरा काल मृत्यु। मृत्यु होती है लेकिन वह उनके शरीर की होती है, या कहें कि मृत्यु लोक के नियमा अनुसार होती है। लेकिन अगर वह मनुष्य चाहे तो उसको कभी वृद्धावस्था नहीं आती और उसे कभी
मृत्यु भी नहीं होती है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी जीवित हैं और उसी अवस्था में हैं जैसे वे हजारों साल पहले थे। जैसे श्री हनुमान जी, नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी, अश्वत्थामा आदि सभी उसी अवस्था में हैं। और आज के युग के भी कई ऋषि हैं, संत हैं। जैसे राजा भृतरी जो थे वो संत हो गए थे। वो भी कहते हैं कि आज तक जीवित हैं, करीब 2000 साल होने को आए हैं और कभी कभी वे दर्शन भी देते हैं। ये सारे दिव्य महापुरुष भक्तजनों को, जिनका हृदय शुद्ध है, उनको दर्शन भी देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राम नाम का मंत्र है या परमात्मा का नाम है, अगर वह रोम रोम में गूंजने लगे तो व्यक्ति काल से भी परे चला जाता है। महाअवतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि 3000 साल उनकी आयु है, लेकिन अभी भी वे 16 साल, 18 साल के, 16-17 साल के युवा ही दिखाई देते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालय के बर्फ़ के पहाड़ों में कहीं कहीं उनके दर्शन समय अनुसार और उनकी साधना के अनुसार, भक्तों की साधना के अनुसार उन्हें दर्शन होते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। मंत्र में, राम में, नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। संसार की चीज़ें तो पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी, रिद्धि सिद्धि तो पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। जैसे कि कहा है कि भक्ति के साथ मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य पीछे पीछे चले आते हैं। ऐसा ही भगवान के मंत्र में, भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसे इस पृथ्वी लोक की भाषा में कहा जाए कि यह तो नहीं हो सकता। 100 साल, 200 साल, 300 साल आयु, 250-300 साल नहीं हो सकती, हजारों साल नहीं हो सकती। व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता ही है। लेकिन ये सारी बातें जिनके हृदय में राम नाम निरंतर गूंज रहा है, उनके लिए ये सारी बातें झूठी हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से, अर्थात आपकी भौं के मात्र टेढ़ी होने से आपकी भौं पर एक बल पड़ा था और भगवान विष्णु के द्वार पर जय और विजय पृथ्वी लोक पर गिर गए थे, नीचे गिर गए थे पृथ्वी लोक में। और आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक में पहुंचे थे। ऐसी आपकी दिव्य शक्ति है। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं दीन हूँ और आप बड़े कृपालु हैं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद जी कहने लगे कि आकाशवाणी में जो साधन बताया गया था, जो अनुष्ठान बताया गया था, कृपा करके वह आप मुझे बताइए। वह साधन कौन सा है और कैसे करना है, वह मुझे बताइए, ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को मैं होश में ला सकूं और उन्हें पुनर्जीवन दे सकूं। और यह भी बताइए कि किस तरह इन सब की, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सके। अर्थात जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्रतिष्ठा किस तरह से की जा सके, ऐसा कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से विनम्र अनुरोध किया। सनकादि ऋषि कहने लगे कि देव ऋषि नारद, आप चिंता न करें, आप तो भक्त शिरोमणि हैं, विरक्तों में शिरोमणि हैं। विरक्त अर्थात जिन्हें संसार की मोह माया नहीं व्याप्ति, जिन्हें संसार की मोह से, माया से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल विरक्त, संसार की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ना इस संसार की, ना स्वर्ग लोक की, जिसे किसी अन्य वस्तु की, व्यक्ति की कोई कामना ही नहीं है सिवाय हरि कीर्तन के,
आप तो हमेशा हरि कीर्तन में मगन रहते हैं, इसलिए आप संतुष्ट हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। हम आपको वह उपाय बताते हैं। वैसे तो वह उपाय सनकादि ऋषि कहते हैं कि पहले से ही विद्यमान है, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो जाएगा। सनकादि ऋषि कहने लगे कि नारद जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के दासों के सम्यक और शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। आपने हमेशा भगवान श्री कृष्ण के दासों के, भक्तों आदि का, दासों का मार्गदर्शन किया है। आपने उन्हें साधना पथ बताया है। इसलिए भक्ति के बारे में जो आपकी चिंता है वह श्री कृष्ण के एक भक्त को होनी ही चाहिए, और यह उचित ही है, क्योंकि भगवान का भक्त यह चाहता है कि प्रत्येक हृदय में मैं भगवान की भक्ति का संचार कर दूं। देवऋषि नारद, आज तक कई साधन परमात्मा प्राप्ति के बताए गए हैं, लेकिन वे सारे कष्ट साध्य हैं, अर्थात कष्ट से होने वाले। उनको करने में बड़ा परिश्रम लगता है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन सनकादि ऋषि कहते हैं कि जो यह सारे साधन हैं परमात्मा को पाने के, जो कष्ट साध्य हैं, उनसे तो मात्र स्वर्ग तक की ही प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति उनसे नहीं होती। भगवान की प्राप्ति का मार्ग तो आज तक गुप्त ही रहा है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, आप तो भक्ति के भास्कर हैं, अर्थात भक्ति के सूर्य हैं। भक्ति को प्रकाशित ही आप करते हैं, इसलिए आप संतुष्ट हो जाइए। और जो आकाशवाणी हुई थी, उस अनुष्ठान का, उस सत्कर्म का हम आपको बताते हैं। आप प्रेम पूर्वक और समाहित चित्त होकर उसे सुने। नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कहा। सनकादि मुनि कहने लगे कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, ये तो सब स्वर्ग आदि की ही प्राप्ति करवाने वाले हैं। कौन कौन से यज्ञ? द्रव्य यज्ञ, जैसे हम हवन आदि करते हैं, जिसमें द्रव्यों की आहुतियाँ डाली जाती हैं। कुछ पदार्थ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए डाले जाते हैं अग्नि में, क्योंकि अग्नि देवताओं का मुख है। तो यह हुआ द्रव्य यज्ञ। फिर है तपो यज्ञ, हम तप करते हैं। अनेक तरह के तप हैं। तप मैंने तपाना शरीर को, मन को। तो इस तरह के भी यज्ञ हैं, उनको भी यज्ञ कहा जाता है। जैसे अग्नि में चारों तरफ अग्नि जला करके उसके मध्य में बैठना, या सूर्य के नीचे तपना गर्मियों की दोपहर में। इस तरह के कई तप हैं जिससे शरीर को तपाया जाता है। या बर्फ़ आदि में या हिमालय आदि में बैठ जाना और महसूस करना कि ठंड नहीं लग रही है। इस तरह के अनेक तप हैं। तो तप यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ हो गया, हवन आदि तप यज्ञ हो गया, शरीर को तपाना, मन को तपाना। फिर हो गया योग यज्ञ। योग के द्वारा, योग की क्रियाओं के द्वारा परमात्मा से योग करने की युक्ति आदि जो है वह योग यज्ञ हो गया। फिर है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। अध्ययन के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन से यज्ञ करना, अर्थात स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। तो इस तरह ये चारों यज्ञ सनकादि ऋषि कहते हैं कि ये स्वर्ग आदि को ही प्राप्त कराने वाले हैं। मुक्ति के लिए तो संतों ने, ऋषियों ने ज्ञान यज्ञ बताया है, जिसका गान श्री सुखदेव मुनि जी ने किया है। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म अर्थात मुक्ति देने वाला बताया है। यह श्रीमद् भागवत का प्रायण है। इसको सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा।
भक्ति को आनंद होगा। इसके शब्द की ध्वनि से ही कलयुग के सारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि भागवत के शब्दों की ध्वनि से ही कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। जैसे जंगल में शेर की गर्जना से सारे भाग जाते हैं, इस तरह से भागवत के शब्दों की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। भागवत के शब्दों की ध्वनि से अर्थात भागवत के श्रवण से भक्ति बड़ी प्रसन्न होगी, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे और भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के इन शब्दों को सुनने मात्र से प्रत्येक घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति में और प्रत्येक घर में क्रीड़ा करेगी अर्थात उत्सव मनाएगी। भक्ति का प्रत्येक हृदय में संचार होगा ज्ञान और वैराग्य के साथ, जिसके द्वारा भागवत के शब्दों की ध्वनि से अर्थात भागवत के श्रवण से। ऐसा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को उपदेश दिया।